दोस्तों यूनिवर्सिटी के अंदर अगर आप भी बीबीए के एडमिशन फॉर्म को फिल करना चाहते हैं तो कैसे एडमिशन फॉर्म को फिल करना है, फीस कितनी होने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है, ए टू जेड जानकारी मैं आपको इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एडमिशन फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाना है। साइट पे आ जाने के बाद देखिए आपको होम पे ऑप्शन मिलता है एडमिशन, जहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको अप्लाई फॉर ओडीएल प्रोग्राम, अप्लाई फॉर ऑनलाइन प्रोग्राम। तो आप दोनों प्रोग्राम को सेम तरीके से आपका एग्जाम फॉर्म फिल करना है। ऑनलाइन प्रोग्राम में आपकी क्लासेस ऑनलाइन होती है, ओडीएल प्रोग्राम में आपकी क्लासेस ऑफलाइन होती है। तो यहाँ पे हम ओडीएल प्रोग्राम का आपको एडमिशन फॉर्म फिल कर दिखा रहे हैं, सेम तरीके से आप ऑनलाइन प्रोग्राम का एडमिशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो हम ओडीएल प्रोग्राम के उसमें क्लिक कर लेते हैं। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप जाते हैं, जहाँ पे देखिए जुलाई 2026 सेशन का यहाँ पे एडमिशन फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो गए हैं, जिसमें अभी लास्ट डेट रखी गई है 15 जुलाई, जो कि डेट बाद में एक्सटेंड कर दी जाती है। अगस्त सितंबर तक आपके फॉर्म फिल होते हैं। साथ ही यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ऑप्शन मिल जाता है। साथ ही यहाँ पे देखिए आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट करने से पहले आपका अपार आईडी बना होना चाहिए। अपार आईडी के बिना आप अपना फॉर्म फिल नहीं कर सकते, जो कि आप एडमिशन फॉर्म फिल करते वक्त भी आप क्रिएट कर सकते हैं। साथ ही स्कॉलरशिप फॉर्म फिल करने के लिए लिंक मिल जाता है। जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाए तो आप स्कॉलरशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पे अदर इंस्ट्रक्शन मिल जाती है, जो आप रीड कर लीजिएगा। इसमें डॉक्यूमेंट साइज वगैरह क्या रखना है वो चीज़ आप पे मेंशन रहेगी। साथ ही कैसे आपको एडमिशन फॉर्म फिल करना है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अगर आप अपना एडमिशन कैंसिल कराते हैं तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है कि एडमिशन कैंसिल कराने के बाद एक तो जो आपकी रजिस्ट्रेशन फ़ी होती है वो रिफंड नहीं होती है, और बाकी जो फीस है कुछ कट के आपको रिटर्न मिलती है। उसकी कुछ कंडीशन रखी गई है, वो आप चेक कर सकते हैं। तो अब देखिए, एडमिशन फॉर्म फिल करने से पहले हम अपना यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और फीस स्ट्रक्चर जान लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, प्रोग्राम इन्फॉर्मेशन के अंदर आपको बीबीए कोर्सेज की डिटेल मिल जाएगी, जहाँ पे देखिए 3 प्रोग्राम देखने को मिलते हैं। नॉर्मल बीबीए प्रोग्राम, बीबीए डिटेलिंग, बीबीए सर्विस मैनेजमेंट, ये 3 प्रोग्राम आपको देखने को मिलते हैं। तो किसी भी प्रोग्राम को आपको करना चाहते हो उसको रीड मोड से क्लिक करके आप उसकी इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। देखिए आपकी किस किस मीडियम में आपका अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन डिटेल क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका 10+2 पास आउट होना चाहिए स्टूडेंट, प्लस साथ में आपकी फ़ी स्ट्रक्चर मेंशन होगी उस कोर्स की। साथ में डेवलपमेंट फ़ी और रजिस्ट्रेशन फ़ी आपको एक्स्ट्रा आपको पे करनी होगी। सब्जेक्ट सेमेस्टर 1 2 3 4 5 6 के यहाँ पे आपको डिटेल शो करेंगे, सब्जेक्ट के नेम शो करेंगे, रीजनल सेंटर और स्टडी सेंटर के नेम मेंशन होंगे और कोऑर्डिनेटर के नेम मेंशन होंगे। तो यहाँ पे अपनी डिटेल चेक कर लीजिएगा। जो भी आप बीबीए कोर्स में जाते हैं, बीबीए, बीबीए डिटेलिंग या बीबीए सर्विस मैनेजमेंट, उसकी डिटेल चेक कर सकते हो, फीस आपको मिल जाएगी। तो हमें बैक आते हैं, यहाँ पे देखिए ऑप्शन मिलता है क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। इस ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते रजिस्ट्रेशन पेज हमारे सामने ओपन हो जाता है, जहाँ पे सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर अपना एक यूजर नेम क्रिएट कर लेना है। इसके बाद एप्लीकेंट का ईमेल एड्रेस फिल कर लेना है, री एंटर करना है ईमेल एड्रेस, एक पासवर्ड क्रिएट करना है, री एंटर करना है पासवर्ड। इसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर फिल कर लेना है, री एंटर करना है मोबाइल नंबर, राइट कैप्चा फिल करना है और रजिस्ट्रेशन क्लिक करना है। रजिस्टर के ऑप्शन में क्लिक करते ही आपके ईमेल एड्रेस पर एक ओटीपी सेंड किया जाता है। तो आप ओटीपी फिल करके, एड्रेस फिल करके सबमिट ओटीपी क्लिक करके आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा और आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा सक्सेसफुली। और हम आ जाएंगे डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड पर जाने के बाद देखिए आपकी ईमेल आईडी शो करेगा, जो कि ईमेल आईडी आपका वेरीफाई शो करेगा। अब आपको अपना अपार आईडी यानी एबीसी आईडी यहाँ पे वेरीफाई कराना है। इसके लिए ऑप्शन मिलता है देखिए यहाँ पे क्लिक हियर टू वेरीफाई या फिर क्रिएट एबीसी आईडी या अपार आईडी, इस ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करते ही आप नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं, जहाँ पे देखिए आपको अपना, अगर आपने एबीसी आईडी नहीं अपने अपार आईडी क्रिएट की हुई है तो अपने अपार आईडी मेंशन करके उसको वेरीफाई करा लेना है। अदरवाइज आपने अपार आईडी अभी क्रिएट नहीं की है तो आपको क्लिक करना है क्रिएट नाउ पे। क्लिक करते ही आप देखिए अपार आईडी के पेज पर जाएंगे, जो कि आपका abc.jovi.in की वेबसाइट रहेगी। यहाँ पे आपको अपार आईडी क्रिएट करने के लिए ऑप्शन मिलता है गेट स्टार्टेड, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आप डिजिलॉकर की वेबसाइट पे सेंड करते जाएंगे, जहाँ पे आपको यहाँ पे लॉगिन करना है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन किया हुआ है डिजिलॉकर की वेबसाइट पर तो डायरेक्ट लॉगिन कर सकते हैं। अगर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उसमें मिलता है आपको साइन अप, इसमें क्लिक करके साइन अप प्रोसेस कंप्लीट करना है। जिसके लिए सबसे पहले आपको मोबाइल नंबर फिल करना है, जनरेट ओटीपी क्लिक करके ओटीपी फिल कर लेना है और फिर अपनी कुछ डिटेल्स फिल करके आपको वेरीफाई कर लेना है। अब यहाँ पे ध्यान रहे बात है, जो डिटेल आप यहाँ फिल करेंगे, जो आपके आधार कार्ड के अंदर जो डिटेल है वही आपको फिल करनी है। साथ ही आधार कार्ड से जो रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर ओटीपी सेंड किया जाएगा, तो आपका और जो आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर है वो वर्किंग होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको डिटेल फिल करके साइन अप कर लेना है। तो मैंने पहले लॉगिन किया तो डायरेक्ट मैं लॉगिन कर लेता हूँ। आप साइन अप करेंगे तो भी आप सेम पेज पे आएंगे, जहाँ पे आपको यहाँ पे अपना एबीसी आईडी क्रिएट करने का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पे हम वेरीफाई करते हैं अपनी डिटेल को। इसके बाद देखिए आप नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, जहाँ पे देखिए कुछ डिटेल पूछी जाती है, तो यहाँ पे आप कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करते ही देखिए आपकी यहाँ पे जो एबीसी आईडी यानी अपार आईडी है वो फैच कर ली जाती है और आपके सामने स्क्रीन हो जाती है। इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं आप यहाँ पे। तो हमें अपना एबीसी आईडी यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। इसके बाद बैक आते हैं।
अब देखिए दोस्तों, हो सकता है आपको ये ऑप्शन शो ना करे जब आप एडमिशन फॉर्म फिल करें, तो सिंपल आप अपना अपार आईडी यानी एबीसी आईडी क्रिएट कर लीजिएगा और फिर आप उसको वेरीफाई कर लीजिएगा। किस तरह से करिएगा, आपका तरीका है वो, आप कैसे तरह अपना वेरीफाई करना चाहते हैं। हो सकता है आपको कुछ इस तरह से ऑप्शन शो करे साइन अप करने के बाद, जहाँ पे आपको आधार कार्ड को सिलेक्ट कर लेना है और फिर अलाउ करना है। अलाउ करते ही आपकी जो एबीसी आईडी यानी अपार आईडी है वो फैच कर ली जाएगी और आपकी अपार आईडी यहाँ पे वेरीफाई हो जाएगी। इसमें आपकी डिटेल, आपका नेम्स, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर मेंशन रहता है, वो चेक कर लिए सही डिटेल सही मेंशन फैच हुई है नहीं हुई है वो चेक कर लीजिएगा। अगर डिटेल सारी सही है तो राइट साइड में उसमें मिलता है जो आपकी इन्फॉर्मेशन है अपर आईडी के अंदर सही है, तो इसको आपको चेक बॉक्स में क्लिक करके सेव एंड कंटिन्यू करना है। अगर डिटेल में मिस्टेक है तो पहले अपना आधार कार्ड के अंदर डिटेल चेक कराइए, उसको अपडेट कराइए, उसके बाद अपना फॉर्म फिल कीजिएगा। तो यहाँ पे हम सेव एंड कंटिन्यू से क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ से आपको अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना है। अब यहाँ पे आपको 8 स्टेप में अपना एडमिशन फॉर्म फिल करना होता है। सबसे पहले स्टेप होता है आपका पर्सनल डिटेल का। तो पर्सनल डिटेल हमारी ऑलरेडी फैच हो चुकी है, इसमें आपका नेम, जेंडर और डेट ऑफ बर्थ पहले से ही फिल रहेंगे। अब आपको अपनी पर्सनल डिटेल के अंदर मदर्स का नेम फिल कर देना है। गार्जियन नेम में आप फादर्स का नेम फिल कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपका जो यहाँ पे कैटेगरी क्या है, जो भी कैटेगरी आपकी वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। साथ ही कंट्री नेम आपका इंडिया सेलेक्ट रहेगा। इसके बाद टेरिटरी यानी आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, अर्बन एरिया, रूरल एरिया, वो आपको मेंशन कर लेना है। माइनॉरिटी कैंडिडेट है तो यस करिएगा, नो कर लीजिएगा। रीजन क्या है आपका वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैरिटल स्टेटस क्या है आपको वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। सोशल स्टेटस क्या है आपका वो यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए ईमेल आईडी पहले से फिल रहेगी और मोबाइल नंबर पहले से ही फिल रहेगा। अब आपको अदर डिटेल में उसमें मिलता है, जो स्टूडेंट है वो फिजिकल हैंडीकैप है तो यस कीजिए, अदर नो कर लीजिएगा। साथ ही आपको अपना एम्प्लॉयमेंट स्टेटस मेंशन कर देना है, आप एम्प्लॉई है या फिर वर्किंग है, अनएम्प्लॉय है, वो आप सेलेक्ट कर लीजिएगा ऑप्शन। साथ ही स्कॉलरशिप के ऑप्शन को स्किप कर दीजिएगा और फिर सबमिट उसमें क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही आपकी पर्सनल डिटेल आपको शो करेगी, तो चेक कर लीजिएगा बस सारी डिटेल सही है तो सिंपल आपको नेक्स्ट उसमें क्लिक करना है। क्लिक करते ही हम नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं जहाँ पे हमें अपनी प्रोग्राम डिटेल को फिल करना होता है। तो सबसे पहले उसमें मिलता है प्रोग्राम टाइप। तो आप प्रोग्राम टाइप में आपको बैचलर का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। मोड ऑफ स्टडी आपका ओडीएल रहने वाला है। साथ ही सेलेक्ट प्रोग्राम के ऑप्शन में क्लिक करके आपको अपना प्रोग्राम का नेम सेलेक्ट करना है, जो क्या है हमारा बीबीए या फिर बीबीए डिटेल के बीबीए सर्विस मैनेजमेंट, वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद आपको अपना रीजनल सेंटर सेलेक्ट कर लेना है। स्टडी सेंटर का नेम सेलेक्ट कर लेना है। किस मीडियम में आपको स्टडी या एग्जाम देने हैं वो सिलेक्ट कर लीजिएगा। इसके बाद देखिए आपने यूनिवर्सिटी कोई अपना कोर्स किया हुआ है, इस ऑप्शन को आप नो कर लीजिएगा और फिर सबमिट ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते हैं आपके प्रोग्राम की डिटेल्स हो गई चेक कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप में अपनी क्वालिफिकेशन डिटेल फिल करनी होती है। तो देखिए 11 क्वालिफिकेशन में आपको 10+2 का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। इसके बाद 12th में आपका जो मेन सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट के ऑप्शन यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ईयर ऑफ पासिंग किस ईयर में अपने पास किया 12th वो मेंशन कर लीजिएगा। डिवीजन क्या है, फर्स्ट सेकंड थर्ड वो मेंशन कर लीजिएगा। परसेंटेज क्या है आपको मेंशन कर लीजिएगा। बोर्ड कोड का नेम सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में रजिस्ट्रेशन नंबर या फिर रोल नंबर ऑप्शन को फिल कर देते फिल कर सकते हैं, स्किप कर दीजिएगा। एनए आईडी एनी जोनिंग को स्किप कर दीजिएगा, फिर सबमिट क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में आपकी डिटेल्स हो करी कॉल्सन डिटेल वो चेक कर लीजिएगा। सर नेक्स्ट क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में आपके कोर्स की डिटेल्स हो करेगी। तो बीबीए कोर्स के अंदर आपको जो भी कोर्स कर रहे हैं उसका नेम मेंशन रहेगा। साथ में स्टडी मटेरियल का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको स्टडी मटेरियल यहाँ पे डिजिटल फॉर्म में चाहिए तो फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिए, इसमें आपकी फीस 15% कम हो जाएगी। अगर आपको हार्ड कॉपी में चाहिए यानी बुक्स वगैरह चाहिए तो सेकंड ऑप्शन आपको सेलेक्ट रहा है वो सेलेक्ट रहने देना है, जिसमें बुक्स आपके एड्रेस पर सेंड की जाएगी बाई पोस्ट। तब सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के कंपल्सरी सब्जेक्ट यहाँ पे शो रहेंगे, तो आपको सब्जेक्ट यहाँ पे देख लीजिएगा और फिर सबमिट ऑप्शन क्लिक कीजिएगा। क्लिक करते हुए सब्जेक्ट डिटेल्स शो करेगी तो चेक कर लीजिएगा और फिर नेक्स्ट क्लिक कीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जहाँ पे आपको अपनी एड्रेस डिटेल फिल करनी होती है। इसमें आपको देखिए विलेज का नेम, सिटी का नेम, डिस्ट्रिक्ट का नेम और अपना पिन कोड फिल कर लेना है। पिन कोड फिल करते जो आपके नियर बाई पोस्ट ऑफिस है वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लीजिएगा। इसी एड्रेस पे आपकी बुक्स बाई पोस्ट सेंड की जाएगी, तो राइट एड्रेस डिटेल यहाँ पे फिल कीजिएगा और फिर सबमिट कीजिएगा। क्लिक करते ही नेक्स्ट स्टेप में आपकी जो एड्रेस डिटेल्स हो करेगी वो चेक कर लीजिए, सारी डिटेल सही है तो नेक्स्ट कीजिएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं जो कि रहेगा डॉक्यूमेंट का स्टेप। डॉक्यूमेंट में देखिए यहाँ पे हम यूजी के लिए फॉर्म फिल कर रहे हैं, तो देखिए आपको उसमें मिलता है फोटो, सिग्नेचर, 10th की मार्कशीट, 12th की मार्क्स। अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, यानी आप ओबीसी, एससी, एसटी या ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बना हुआ है तो इसके लिए आपको ऑप्शन मिल जाता है कास्ट कैटेगरी का, वो ऑप्शन यहाँ पे अपलोड करना है डॉक्यूमेंट में। तो बात करते हैं फोटो और सिग्नेचर साइज की, जो कि रखना है आपको मैक्सिमम 100 KB तक रखना है। फॉर्मेट जेपीईजी रहेगा। बात करते हैं डॉक्यूमेंट की, जो कि 10th 12th की मार्कशीट रहेगी आपकी। मैक्सिमम साइज आपको 200 KB तक रखना है। फॉर्मेट रहेगा आपका जेपीईजी और पीडीएफ फाइल आपको अपलोड करनी है। तो सेलेक्ट फाइल के उसमें क्लिक करके आपको फाइल सेलेक्ट करके अपलोड कर लेना है। तो देखिए डॉक्यूमेंट हमारे यहाँ पे अपलोड हो चुके हैं। अब हमें स्क्रॉल करके सिंपल नेक्स्ट में क्लिक करना है। क्लिक करते देखिए आपके जो फॉर्म का प्रीव्यू आपके सामने शो होगा, जो कि अब तक आपने सारे 6 स्टेप कंप्लीट किए हैं उनका प्रीव्यू आपके शो करेगा। तो 1 बाय 1 करके एक सेक्शन को आप इजीली अच्छे से वेरीफाई कीजिएगा, सारी डिटेल सही है। तब स्क्रॉल करके आप आ जाएंगे फीस डिटेल के स्टेप पे, जहाँ पे देखिए आपकी कोर्स की फीस हो करेगी। साथ में डेवलपमेंट फ़ी आपकी 400 रुपये रहने वाली है। रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 300 रुपये रहने वाली है। टोटल आपकी फीस शो कर जाएगी। इस फीस को पे करने के लिए आपको आई एग्री के सामने चेक बॉक्स में क्लिक करना है
और फिर पेमेंट ऑप्शन क्लिक कर लेंगे। करते देखिए हमारी जो फीस की डिटेल है वो हमें शो कर जाएगी और फीस को पेमेंट करने के लिए दो ऑप्शन मिलते हैं, पेमेंट गेटवे विद एचडीएफसी और पेमेंट गेटवे विद आईडीबीआई। तो आप किसी भी पेमेंट गेटवे ऑप्शन क्लिक करके आप आ जाएंगे पेमेंट स्टेप पे, जहाँ पे आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट कर लीजिएगा। पेमेंट कंप्लीट होते ही आपके सामने जो फाइनल प्रिंट है वो शो हो जाएगा, इसको डाउनलोड करके अपने पास सेव रख लीजिए। अगर फाइनल प्रिंट आप डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो दोबारा से लॉगिन कीजिएगा। क्लिक करने के बाद देखिए आपकी जो एप्लीकेशन समरी होगा, जिसमें आपका कंट्रोल नंबर, आपका एनरोलमेंट नंबर, आपका कोर्स किस कोर्स के लिए अप्लाई किया है, रीजनल सेंटर, प्रोग्राम स्टडी सेंटर का ऑप्शन शो करेगा। साथ में जो प्रिंट रहेगी एग्रीमेंट स्लिप, उसका प्रिंट करने के लिए ऑप्शन मिल जाता है और प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट का ऑप्शन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करके उसका फाइनल प्रिंट है जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म का, उसका प्रिंट आउट निकाल के अपने पास सेव रख लेना है। आप देखिए दोस्तों, आपका एडमिशन कंफर्म होने में 24 से लेकर 48 घंटे बीच में टाइम पीरियड लग जाता है। कभी कभी ये टाइम पीरियड आपका 1 वीक भी हो जाता है। तो जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो आपको मेल के थ्रू या फिर आपको मोबाइल पे आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा एसएमएस के थ्रू कि आपका एडमिशन कंफर्म हो गया है। इसके बाद जो आपका एडमिशन जो स्टेटस है वो कंफर्म शो करेगा और आपको यहाँ पे डाउनलोड आईडी कार्ड के ऑप्शन में आपको आईडी कार्ड डाउनलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है। इस ऑप्शन क्लिक करके आपको अपना आईडी कार्ड डाउनलोड कर लेना है।